आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी 90 से 80 85% से लेके 90% तक एक्यूरेसी है वो आती ही आती है। ओके, 90% तक एक्यूरेसी आपकी करेक्ट है वो होने वाली है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं एबीसी स्ट्रेटेजी। ठीक है, एबीसी स्ट्रेटेजी के अंदर अभी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हम यूज करते हैं अभी के टाइम के अंदर एबीसी स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, वो ये 3 पॉइंट है। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आई बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आता रहे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एबीसी स्ट्रेटेजी कैसे आपको यूज करनी है। ठीक है, एबीसी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको 3 पॉइंट जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट डाउन करने। पहला कौन सा है? ए मैंने मूविंग एवरेज। ठीक है, ए मैंने मूविंग एवरेज, बी मैंने बुलिंजर बैंड हो गया, ठीक है, और सी मैंने कैंडल हो गया। ठीक है, तो ये 3 ऐसे पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करने हैं और देन इसको कैसे यूज करना है। इन तीनों पॉइंट को यूज करके हम क्या है मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे और जिसकी एक्यूरेसी क्या है 85% से लेकर 90% तक की एक्यूरेसी है वो आएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप जो भी ट्रेड लेंगे उसकी 80 से 90% तक एक्यूरेसी आएगी, मतलब आपके विन होने के चांसेस आपके ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार देखा होगा कि हम ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेते हैं या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी जो ट्रेड है हमारे ऑपोजिट चलने लग जाती है। ठीक है, तो बहुत कम टाइम के अंदर मतलब 40 से 20-30% की एक्यूरेसी के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादातर काम करता है, लेकिन ज्यादातर वो क्या होता है फेल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे वो काम करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी है। देखिए हम यहाँ पे क्या है कि दो ऐसे इंडिकेटर्स है वो लेने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मूविंग एवरेज को आप जानते होंगे जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, और देन बुलिंजर बैंड भी आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। और तीसरा हम इसके साथ कैंडल को मिला के देन एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है जिसका नाम रखा है हमने एबीसी स्ट्रेटेजी। ए मैंने मूविंग एवरेज, बी मैंने बुलिंजर बैंड, सी मैंने कैंडल। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है जिसकी एक्यूरेसी आ रही है कितनी? 85% से लेकर 95% तक। ठीक है, तो ये इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, 5% इसकी एक्यूरेसी क्या है कि 5% ये जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, परफेक्ट बनते जाओगे, तो आपकी एक्यूरेसी 95% तक जरूर आएगी। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है चलो वो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अपना डायग्राम है वो बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे यूज करना है, वो भी चीज अभी समझ लो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात हमें क्या करना है, एक लगाना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सा लगाना है? 50 वाला। कौन सा? 50 वाला मूविंग एवरेज हमको यूज करना है। ठीक है, 50 वाला मूविंग एवरेज कैसे आएगा? ऐसे तरह इस तरह से आएगा, ऊपर की ओर जाएगा। देन हमें यूज करना है यहाँ पे बुलिंजर बैंड। तो बुलिंजर बैंड कौन सा यूज करना है? अगर हम बाय कर रहे हैं, ये बात याद रखना, अगर हम बाइंग साइड के लिए प्ले कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज कौन सा लेना है? 50 वाला। और बुलिंजर बैंड लेना है डाउन ट्रेंड वाला। कौन सा? डाउन साइड वाला। ठीक है, जब मूविंग एवरेज और बुलिंजर बैंड जो डाउन वाला है वो दोनों एक साथ होंगे, और तीसरा यहाँ पे एक हमको बुलिश कैंडल मिल जाए। बुलिश कैंडल कौन सी? जैसे हैमर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग स्टार हो गया। ठीक है, एक बुलिश कैंडल हमें मिल जाए, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। इस हायर हाई के ऊपर एंट्री, इसकी कैंडल के लोअर के नोक के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और देन 1:2 का टारगेट हमारा मिनिमम रहेगा। यहाँ पे हमें ज्यादातर टारगेट है वो 1:3 1:4 का टारगेट हमें आराम से मिल जाते हैं। अगर ट्रेड अच्छा चल जाता है तो आपको 1:10 तक, 1:15 तक भी यहाँ पे आपको क्या है कि टारगेट है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये मैंने मूविंग एवरेज लिया हुआ है यहाँ पे, मूविंग एवरेज 50। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुलिंजर बैंड है डाउन साइड वाला, और देन यहाँ पे क्या हुआ, एक हमें हैमर बनता हुआ दिखा, हमने इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, इसके लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, और देन यहाँ पे हमने 1:2 का टारगेट हमें रखा, और देन यहाँ पे हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया। ठीक है, सेम साइड देन क्या करना है, ये हमारा बाइंग साइड के लिए। ठीक है,
अगर हम डाउन साइड के लिए देखते हैं तो डाउन साइड के लिए क्या होता है, मूविंग एवरेज इस तरह से आता है और बुलिंजर बैंड ऊपर से आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैंडल देखनी है कोई बेरिश वाली, बेरिश पैटर्न ढूंढना है, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है, डोजी हो गया, या फिर इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है, या फिर बेरिश कैंडल हो गया। तो इस तरह का क्या है कि हम कैंडल फॉर्म यहाँ पे ढूंढेंगे और देन उसके हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, लोअर लो के नीचे एंट्री, और देन 1:2 का टारगेट मिनिमम रहेगा, और देन हमारा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 1:2 से ज्यादा ही मिलता है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आप ट्रेड है वो यहाँ पे प्लान करोगे। चलो, अभी मैंने आपको तो बता दिया कि कैसे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। पहले एक चीज समझ लो कि क्या क्या चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तीनों कैंडल, तीनों चीजें जब आपकी कंफर्म होंगी तभी आपने यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। अभी ट्रेड कैसे प्लान करना है वो चीज समझो, ठीक है, वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाई साइड के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो मूविंग एवरेज हमेशा, कंडीशन क्या क्या है इसके, रूल क्या क्या है वो चीज समझो। मूविंग एवरेज हमेशा अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये एक रूल है। दूसरा रूल है बुलिंजर बैंड मूविंग एवरेज को टच करता होना चाहिए, टच भी नहीं कर रहा है लेकिन जो कैंडल है इन दोनों को टच करती होनी चाहिए, ठीक है, ये दूसरा रूल है। और तीसरा, जो भी कैंडल यहाँ पे बन रही है, क्या वो वैलिड है कि नहीं है वो चीज हमें चेक करनी है। हमें हमेशा बुलिश पैटर्न यहाँ पे देखना है, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में होना चाहिए, बुलिंजर बैंड इसको क्लोज क्रॉस करना चाहिए जहाँ पे टच करते हुए जाना चाहिए, और यहाँ पे तीसरी कैंडल है वो हमें ग्रीन दिखनी चाहिए, ठीक है, तभी हम बाई साइड के लिए ट्रेड वो प्लान करेंगे। ये हो गया। फिर अगर सेल साइड के लिए देख रहे हो तो मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, बुलिंजर बैंड इसके साथ में से निकलना चाहिए, और देन यहाँ पे हमें कोई बेरिश पैटर्न देखने को मिलना चाहिए, जैसे कोई इवनिंग स्टार हो गया, या फिर डोजी हो गया, या फिर शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, फिर जाके हम यहाँ पे क्या है कि ट्रेड लेने के लिए प्लान करेंगे। ओके, जब हम ट्रेड प्लान करेंगे तो वही है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलना है। 1:2 का टारगेट हमारा मिनिमम रहेगा फर्स्ट। जब आपका 1:2 टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो, और देन रिस्क फ्री ट्रेड करके देन अपना लंबे टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो, ठीक है। अभी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आपकी तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 15 मूविंग एवरेज यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने लगा रखा है, ये इसकी लेंथ कितना रखी है, 50। अभी एक और हमें इंडिकेटर लेना है, वो कौन सा लेना है, बुलिंजर बैंड, ठीक है। तो ये दो हमें क्या करने हैं, यहाँ पे इंडिकेटर है वो यूज करना है। अभी देखो, पहले सबसे पहले मैं आपको बाई साइड का बता रहा हूँ, तो इसकी सेटिंग के अंदर आना है। सबसे पहले हमें बाइंग साइड का देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको तभी आप जाके परफेक्ट बनोगे। सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर जाके जो भी इसकी ये चीजें हैं वो वही रहने देनी है। स्टाइल के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमें जो बेसिक वाला है वो हमें नहीं चाहिए। अभी हम बाई साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमें अपर वाला नहीं चाहिए, हमें लोअर वाला ही चाहिए, और बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, और देन इसके ऊपर हम ओके कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास पे कौन सा बुलिंजर बैंड आ गया, डाउन साइड वाला, ठीक है, जो कि बुलिंजर बैंड डाउन मतलब अपर की ओर जाएगा, तो मूविंग एवरेज के साथ हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, टच होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या, आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे, जो भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, देखो हैमर का कलर कोई भी हो सकता है, वो चीज मैंने नहीं बोली है, कलर कोई भी हो चलेगा, लेकिन आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जो मैंने आपको कंडीशन यहाँ पे बताई, सबसे पहले मूविंग एवरेज जो हमारा रेड वाला है वो ये वाला है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, यस, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या हमारा ब्लोंजर बैंड इसको टच कर रहा है, यस, दूसरी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। क्या तीसरी चीज हमारी कैंडल इन दोनों को टच कर रही है, यस, हमारी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारी तीनों कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, और देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, और देन टारगेट आप देख सकते हो कितना हमें देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है। टारगेट देखोगे तो जैसे मैं इसको लगाता हूँ फटाफट इस चीज को, और देन यहाँ पे अगर टारगेट आप देखोगे तो यहाँ पे हमें मिला है टारगेट 1:, रुको इसको मैं नीचे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 1:11, ठीक है। तो 100 मतलब 1:10 का टारगेट हमें आराम से देखने को मिल गया। तो इस तरह से क्या है कि ट्रेड आपको जो भी मिलेगी वो देर से मिलेगी, लेकिन आपकी जो ट्रेड होने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको हर एक कंडीशन को फुलफिल करना है,
और देन आपकी ट्रेड जो चलेगी वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से देखो, देखो मैंने एक हिस्ट्री बताई, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये हमारा बुलिंजर बैंड आ गया, मूविंग एवरेज आ गया, ठीक है। और देन यहाँ पे कैंडल आ गई, ठीक है। तो कैंडल आ गई, इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, ठीक है। कैसे ली हमने, इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, इसके लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट देख सकते हो। जब तक टारगेट ना मिले आपको ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है, या तो लेना है आपने स्टॉप लॉस या फिर लेना है आपने यहाँ पे टारगेट, ठीक है। तो बीच में आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। मिनिमम 1:2 का टारगेट आपने रखना है। और उसके अलावा जैसे ही 1:2 अचीव हो जाता है, आप एसएल को ट्रेल करके रिस्क फ्री ट्रेड करके देन अपना क्या है कि ट्रेड को होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब आपका 1:5, 1:6, 1:7 के टारगेट तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और देन आपकी ट्रेड है वो यहाँ पे कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। जैसे ये मैंने चीज बता दी, फिर अभी और एक एंट्री कोई देख लेते हैं अच्छी वाली, ठीक है। अच्छी वाली क्या है, जैसे आपको यहाँ पे हर एक कंडीशन है वो फुलफिल होती हो, ओके। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ट्रेड आपको बहुत कम मिलेंगी, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगा ना, वो मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी ट्रेड नेक्स्ट लेवल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड देखनी है, तो ट्रेड देखने के लिए आपको क्या है कि टाइम देना पड़ेगा, आपने कंडीशन फुलफिल करनी है, फिर ही जाके आपको ट्रेड है वो प्लान करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हाँ, एक और चीज देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे अगर कोई हमें अच्छा सा ट्रेड है वो देखने को मिल जाता है तो ठीक है। फटाफट मैं, हर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी मैं आपको ट्रेड है वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक तो हमारे सामने यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सोल का चार्ट मैंने खोल रखा है। तो इसी तरह से क्या है कि आपने क्या है कि आपको ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगा ना, वो ट्रेड नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लेनी है। तो अभी अभी बात आती है, ये मैंने डाउन साइड, सॉरी, बाइंग साइड का बताया है, ठीक है। अभी मैं आपको डाउन साइड का भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट, मैंने 45 मिनट का चार्ट खोल रखा है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कर लेते हैं। तो वहां पे भी क्या है कि हमें कुछ कंडीशन है वो फुलफिल होती हुई अगर दिख रही है कहीं पे, तो हम वहां पे ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो हम और पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो सही है, जो चीजें सही हैं। देखो ट्रेड जहाँ पे आपको कम मिलेगा, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगी वो एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेड होगी, मतलब आप सच में वहां पे पैसा है वो कमाओगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद में, ध्यान में रखनी है कि बस आपकी कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही है, वो चीज आपने यहाँ पे देखनी है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है। कई जगह पे मैंने जैसे आपको क्या बोला था कि बुलिंजर बैंड साथ में होगा, लेकिन थोड़ा सा गैप होगा। तो यहाँ पे देखो, ये मूविंग एवरेज कौन सा है, अप ट्रेंड के अंदर है, बोलिंजर बैंड इसके साथ में है, वो कैंडल है जो इन दोनों को टच कर रही है, लेकिन टच नहीं किया है, लेकिन चलेगा, इस कंडीशन में भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या बना है, हैमर बना है, हैमर बना है। देन क्या होगा, इसके हायर हाई के ऊपर हमने क्या किया, एंट्री, इसके लोअर लो के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना सा स्टॉप लॉस है। और टारगेट आप देख सकते हो कितना हमें देखने को मिला, ठीक है। टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है, कहाँ तक गया है ये, ओके। इतनी देर तक तो वैसे भी कोई होल्ड नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या है कि आप अपना रिस्क फ्री ट्रेड करके यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर सकते हो। और जैसे जैसे आप एसएल ट्रेल करते जाओगे, देन आपका यहाँ पे ट्रेड है वो होल्ड करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है वो चली गई है ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें कितना टारगेट मिल गया, 1:1:36, मतलब एक 1:30 का टारगेट हमें मिला। इतनी देर तक तो होल्ड कोई भी नहीं करता है ट्रेड, क्योंकि मार्केट का पता नहीं है कब वहां पे पुल बैक हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा ट्रेल करते हुए चलते हो, तो देन आपकी ट्रेड है वो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती है, यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। तो इतना तगड़ा टारगेट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ओके। तो ये थी बाई साइड की अपॉर्चुनिटी, कि कैसे आप बाई साइड के अंदर ये कंडीशन को फुलफिल करते हो, तो देन आपको एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेड वो मिल जाती है, ठीक है। देखो मैंने इतने इतने बड़े चार्ट के अंदर कितनी ट्रेड ढूंढी, ओनली मेरे को 2 से 3 ट्रेड मिली है, ठीक है। जब आपको ट्रेड मिलेगा, तो इन नेक्स्ट लेवल का ट्रेड मिलेगा, जिसके अंदर आपकी जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। 90% चांसेस आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी ये हो गई बाई साइड की।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको हमें क्या करना है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था बुलिंजर बैंड लोअर वाला, हम लोअर वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अभी हम अपर वाले को लेंगे। ठीक है, अपर वाले को हमने लिया। अभी कंडीशन मैंने आपको जो फुलफिल बताई थी, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आपको फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बुलिंजर बैंड होना चाहिए, ठीक है, मूविंग एवरेज होना चाहिए, और देन एक कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये क्या है, मूविंग एवरेज क्या आ रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। जो लाल वाला है हमारा मूविंग एवरेज है, और ब्लू वाला क्या है, बुलिंजर बैंड। तो क्या बुलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज साथ में है? यस। ठीक है, तीसरा, यहाँ पे हमारी कैंडल बन रही है, डोजी बन रही है, यस बन रही है। देन हम क्या करेंगे, इसके लोअर लो के नीचे एंट्री, हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट आपके सामने। ठीक है, अगर मैं टारगेट वाला यहाँ पे हाई और लो लगाऊं, ग्रीन और रेड वाला, ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमारा टारगेट है वो यहाँ पे आराम से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 1:6 का टारगेट हमें आराम से मिल गया। ओके, अगर हम यहाँ तक भी रखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, तो 1:5 हमें आराम से मिल जाता है, क्योंकि ये इसके नीचे सपोर्ट है। अगर सपोर्ट के हिसाब से भी अगर आप चलोगे, तो देन हमारा टारगेट यहाँ पे आराम से हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो 1:5 का टारगेट हमें मिल गया। ओके, इसी तरह से क्या है कि हम और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं सेल साइड की। ठीक है, सेल साइड की और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं। फटाफट जाते हैं पीछे की ओर। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, मूविंग एवरेज क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। मूविंग एवरेज क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। बुलिंजर बैंड क्या है, यहाँ पे ये है। ठीक है, और देन हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, हमें कैंडल ढूंढनी है, बेरिश कैंडल। तो ये क्या है, एक शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार हमें मिला। देन हम क्या करेंगे, इसके लोअर लो के नीचे एंट्री, हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और देन टारगेट आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से क्या है। ओके, तो देन हमें क्या करना है, बस वही चीज है कि आपको कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही है वो चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, तो मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड के अंदर है, बुलिंजर बैंड यहाँ पे है, शूटिंग स्टार हमें मिला, इसके हायर हाई के ऊपर है, स्टॉप लॉस लोअर लो के नीचे एंट्री, और देन टारगेट। ओके, ट्रेड आपको मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेंगे ना, तो वो बहुत ही खतरनाक होंगे। मतलब आपका टारगेट 100% डन होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं 90% से लेके 85% तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपका एसएल भी हिट हो सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करके हमेशा ही चलना। ठीक है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो, ट्रेड करते हो, तो देन आपका क्या होता है कि जो लॉस करने के चांसेस है, वो आपको पता होता है कि आपको लॉस कितना करना है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब आपको पता है कि आपके लॉस करने के कितना आपका लॉस हो सकता है, तो देन आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहता है, और देन जो आपकी ट्रेड है, ठीक है, वहां पे आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लंबे टारगेट के लिए आप उसको होल्ड कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है। यहाँ पे इस तरह से क्या है कि आपको अपना मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड को देखना है साथ में। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड और कैंडल तीनों साथ में है। यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना है ये ग्रीन कलर का। ओके, तो देन इसके लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, सॉरी एंट्री, हायर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट हमें 1:2 1:3 हमें टारगेट है वो रखना है। तो इस तरह से क्या है कि आप एबीसी स्ट्रेटेजी का यूज करके यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो, और अच्छी तरह से यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है मैंने आपको पहले बताई, 85 से लेकर 95% तक एक्यूरेसी आएगी। ट्रेड आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको ट्रेड यहाँ पे जो भी मिलेंगे वो एक नेक्स्ट लेवल का टारगेट आपको देके जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। ओके, पहला, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में अगर बाई साइड ले रहे हो तो अप ट्रेंड में होना चाहिए, बुलिंजर बैंड साथ में होना चाहिए, और कैंडल एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड के अंदर ले रहे हो, मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, बुलिंजर बैंड अपर वाला होना चाहिए, और कैंडल हमें बेरिश वहां पे देखनी है, और देन टारगेट हमें मिनिमम 1:2। फिर जब 1:2 टारगेट हिट हो जाता है, तो देन आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसको लेके जा सकते हो, ट्रेड फ्री, रिस्क फ्री को करके। मतलब रिस्क फ्री क्या होता है, अपने स्टॉप लॉस को हटा के जहां पे आपने एंट्री पॉइंट लिया है वहां पे लगा के, देन लंबे टारगेट के लिए आप वहां पे बैठ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाती है। आपका जो भी चार्जेस वगैरह, या फिर जो भी आपका रिस्क है, ठीक है, जितने भी आप डॉलर का आपने स्टॉप लॉस लिया होगा, तो वो क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, और देन आप बड़े टारगेट के लिए वहां पे बैठ सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप एबीसी स्ट्रेटेजी का यूज करके एक नेक्स्ट लेवल के ट्रेडर है वो बन सकते हैं, और नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट है वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को यूज कर सकते हो आप। देन आपको यहाँ पे अगर बुलिंजर बैंड देख रहे हो, ठीक है, तो बुलिंजर बैंड के सेटिंग के अंदर आपने जाना है। तो देन अपर और लोअर दोनों अगर लगा दोगे तो आपको यहाँ पे क्या है, दिक्कत भी नहीं होगी। कि देन आपको कंडीशन पता है, जैसे अगर आप बुलिंजर बैंड देखोगे कि अपर साइड की ओर जुड़ रहा है, तो देन आप सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढोगे। और देन अगर बुलिंजर बैंड लोअर वाला टच कर रहा है मूविंग एवरेज को, तो देन आप बाई साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ट्रेड आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्लान करोगे, और देन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप गेन कर पाओगे। ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आप सबके लिए मैं बना के लेके आया हूँ। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।